हम दार हेल्थ में आपको वेलकम करते हैं। आज की इस नई वीडियो में हम आपको एक ऐसी मालूमात फराहम करने जा रहे हैं कि अपना बुढ़ापा सेहतमंद बनाएं। इस मौजू पर ये वीडियो होगी। बुढ़ापे को शिकस्त देने के लिए अपनी ग़िज़ा का भरपूर ख्याल रखें। ये इस वीडियो का मकसद है जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगरचे विटामिन ए, सी और ई अहम एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, लेकिन कुदरत ने फलों और सब्जियों में एक और कीमियावी मादा वाफिर मिकदार में मुहैया किया है, जिसे फाइटोकेमिकल कहते हैं। ये अनासर भी एंटीऑक्सीडेंट्स वाला काम करते हैं। बाज़ फाइटोकेमिकल्स को कैंसर पैदा करने वाले अवामिल को भी नाकारा बना देते हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी अमेरिका की एक तहकीक के मुताबिक चकोतरे, संतरे, टमाटर और आलू के अंदर पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल, जिसे ग्लूटाथायोन कहते हैं, को जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उनमें दूसरे लोगों की निस्बत कम ब्लड प्रेशर और कम कोलेस्ट्रॉल निकला। नीज उनका वजन भी सेहतमंद गोशवारे के अंदर ही रहा। ग्लूटाथायोन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो इंसानी खुलियों के अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों, जवान बुढ़ापा पाने के लिए ग़िज़ाई आदतों में भी तब्दीली ज़रूरी है। अगरचे बुढ़ापा टालने के लिए खुसूसी ग़िज़ाएँ लेना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उनके साथ साथ ग़िज़ाई आदतों में भी तब्दीली ज़रूरी है, क्योंकि जो जो उम्र गुजरती है ग़िज़ाई ज़रूरियात में ड्रामाई तब्दीलियाँ आती हैं। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी अमेरिका के एक प्रोफेसर सोजन का कहना है कि उम्र गुजरने के साथ साथ हमारे लुआब दैन की पैदावार, यानी थूक जो मुंह में होता है, उसकी पैदावार भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ग़िज़ा का निगलना और हजम करना इतना आसान नहीं रहता। इसके साथ साथ उम्र रसीदा हज़रात भूख और लज्जत में भी कमी महसूस करते हैं, लिहाजा उनकी खुराक कम हो जाती है और बुढ़ापे का अमल मज़ीद तेज़ हो जाता है। इलावा अज़ीं ऐसे हज़रात के मादे में कम तेज़ाब बनने के अमल से मैदा कमज़ोर हो जाता है। बस वो जितना भी खा लेते हैं उनमें से बहुत कम जुज़े बदन बनता है। इस तरह जिस्म आहिस्ता आहिस्ता अंदर से टूट फूट का शिकार होकर मौत के करीब हो जाता है। ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि अमूमी तौर पर हमारे मुआलिज के ज़हन में ये नहीं होता कि एक उम्र रसीदा मरीज की ग़िज़ाई कमी को भी चेक कर लिया जाए। लिहाजा वो बीमारियों के अलामात के मुताबिक जब इलाज शुरू करता है, एक ग़िज़ाई जुज़ की कमी का धोखा दूसरी बीमारी से जुड़ जाता है और इस तरह मामला और पेचीदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर जिंक सेहतमंद मुदाफ़ाती निज़ाम का एक लाजमी जुज़ है, मगर साथ ही उसके जुज़े बदन बनने के लिए लाजम है कि मैदे में काफ़ी मिकदार में तेज़ाब हो। जो ही उम्र गुजरने के साथ साथ हड्डियों को जो ही उम्र गुजरने के साथ मैदे में तेज़ाब की सतह कम होती है, तो खुराक के लिए ली गई जिंक न सिर्फ जिस्म को नहीं मिलती, बल्कि ज़्यादा जिंक मैदे के लिए मसले खड़े कर देती है। उम्र गुजरने के साथ साथ हड्डियों को ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा अपनी खुराक में कैल्शियम लाजमी इस्तेमाल करें। ऐसे हालात में मज़ीद खराबी उस वक्त पैदा होती है जब मरीज माने तेज़ाब दवाइयाँ भी ले रहा हो। इसका बेहतर हल ये है कि माने तेज़ाब दवाई इस तवाज़ुन से ली जाए कि वो मैदे में ज़रूरी तेज़ाबी मिक़दार को भी ज़ायल न कर दे, और दीगर ऐसी ग़िज़ाएँ ली जाएँ जिनमें समंदरी ग़िज़ाएँ शामिल हो, मसलन झींगे, मछली। ये ग़िज़ाएँ न सिर्फ जिंक का अच्छा ज़रिया है, बल्कि मैदे को ज़रूरी दर्जा तेज़ाब पर भी रखती है। बस जो ही जिंक की ज़रूरी मिक़दार उम्र रसीदा शख्स को मिलेगी, उसका मुदाफ़ाती निज़ाम बेहतर होता चला जाएगा। एक तहकीक के मुताबिक जो ही हमारी उम्र बढ़ती है, तो मैदे के अंदरूनी झिल्ली में ऐसी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं जिनसे विटामिन बी ग्रुप को जज़ब करने की सलाहियत कम हो जाती है। ग़िज़ा यहाँ भी उम्र रसीदा लोगों की भरपूर इमदाद करती है, बशर्ते कि वो ग़िज़ाई तब्दीलियाँ ले आने पर रज़ामंद हो जाएँ। मसलन आलू और केले वगैरह बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं जो कम अज़ कम विटामिन बी6 की कमी को पूरा कर देती हैं। एक आलू ज़रूरत का 25% और एक केला 35% पूरा कर सकते हैं। इसी ग्रुप का एक और जुज़
فولیٹ ہے جس کی کمی کو سبزیاں اور لوبیا کھا کر پورا کیا جا سکتا ہے۔ آدھا کپ لوبیا فولیٹ کی روزانہ ضرورت کو 25% پورا کر سکتا ہے۔ پالک کے اندر بھی فولیٹ لوہے کے برابر ہے۔ پالک کے اندر بھی فولیٹ لوبیا کے برابر ہے۔ وٹامن B12 کی وافر مقدار گوشت یا کلیجی کے اندر بھی موجود ہے۔ سوال پھر ابھرتا ہے کہ غذائیں تو وٹامن B مہیا کر رہی ہیں، مگر عمر رسیدہ شخص ان سب کو کس طرح پورا ہضم کر پائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمر رسیدہ لوگوں کو اپنے نظام بہتر کرنے کے لیے دوسرے طریقوں پر بھی عمل کرنا چاہیے، جیسے خوراک میں تھوڑا بہت دہی، گرم مسالوں اور سوپ وغیرہ کا استعمال بھی جسم کو حرکت میں رکھنا، مثلا سیر، نرم غذائیں لینا، غذا میں مناسب وقفہ اور مقدار کا لینا، کم سے کم وہم اور غصے میں آنا، اور خوش گپیاں اور عبادات کا تسلسل، غذا کو حسب توفیق زیادہ دیر تک چبائے رہنا، کھانا کھانے میں جلدی نہ کرنا، کھانے کے دوران اور بعد میں کم پانی پینا، یہ سب وہ عادتیں ہیں جو نہ صرف نظام کو بہتر کریں گی بلکہ غذا میں موجود وٹامنز وغیرہ کو بھی زیادہ سے زیادہ جزء بدن بنائیں گے۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کو فالتو کیلشیم کی بھی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہڈیاں بڑھاپے میں آ کر بھربھرا نہ جائیں۔ کیلشیم کا بہترین ذریعہ تو دودھ اور ڈیری مصنوعات ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے میں لوگ دودھ وغیرہ کا استعمال کم کر دیتے ہیں اور دودھ کی بدہضمی کی شکایت کرتے ہیں۔ بڑھاپے کے مسئلے مسائل پر قابو پانے کے لیے بہترین حکمت عملی تو یہ ہے کہ ادھیڑ عمری ہی سے غذائی عادتوں کو درست کر لیا جائے تاکہ بڑھاپے میں جا کر کیلشیم وغیرہ کے اندزاج کا مسئلہ درپیش نہ رہے۔ اوائل عمری کی غذائی عادتیں انسان کی ساری زندگی پر حاوی رہتی ہیں، لیکن ان میں تبدیلی انسان خود کم اور اس کے والدین زیادہ لا سکتے ہیں۔ لہذا اپنی سمجھ بوجھ کے زمانہ یعنی ادھیڑ عمر میں غذائی تبدیلیاں لا کر بڑھاپے کے مسائل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ موٹے اور زائد الوزن عمر رسیدہ لوگ کم چکنائی والا دودھ، دہی یا پنیر استعمال کرتے ہیں تو ان کو کم از کم قابل ہضم کیلشیم تو ملتی رہے گی۔ بوڑھے مریضوں کا خون کی کمی کا ٹیسٹ ضرور کرا لینا چاہیے اور ان کی غذا میں گوشت، سمندری غذائیں، گندم اور دیگر اجناس کی سیریل وغیرہ شامل رکھنے چاہیے۔ اوائل عمری کی غذائی عادتیں انسان کی ساری زندگی پر حاوی رہتی ہیں، لہذا اپنی خوراک بہتر رکھیں اور بیماریوں سے محفوظ رہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بندے کا جو بڑھاپا ہے وہ صحت مند ہو۔ بڑھاپے کو شکست دینے کے لیے اپنی غذاؤں کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔